फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम अपने आप में ही ये सोचते रहते हैं कि हम हर एक बात में सही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है। एक समय की बात है कि एक औरत जो कि प्रभु की भक्ति में बहुत ही विश्वास रखती है और उसे लगता है कि वो जो है जिस ढंग से वो काम कर रही है वो बहुत सही है। वो क्या करते हैं कि हमेशा मंदिर जाना, कभी भी वो रेगुलर होती हैं मंदिर जाने में, वो कभी भी स्किप नहीं करती हैं। यहाँ तक कि वो कहीं अपने गांव से, अपने शहर से दूर जाती हैं तो वहाँ पर भी वो चाहे किसी ब्याह शादी में गई हो, वो मंदिर जाना कभी भी नहीं स्किप करती हैं। मतलब कि कभी भी मंदिर जाना बंद नहीं करती हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उसे लगता है, वो एक बार क्या है, वो अपने शहर में ही मंदिर में जाती हैं तो वो देखती हैं कि कुछ लोग मंदिर में जो हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वहाँ पर मंदिर में पिक्चर खींच रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ प्रसाद लेने के पर्पज़ से आते हैं, और कुछ लोग जो हैं वहाँ पर बैठ कर ऐसे फालतू की बातें कर रहे हैं कि कोई श्रद्धा भक्ति से कोई नहीं आ रहा। तो वो पुजारी जी से बोलती हैं जाकर कि पुजारी जी, आपसे मुझे एक बात करनी है कि आपने कभी इन लोगों को कहा क्यों नहीं कि हाँ, कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर बातें कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ वो कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी श्रद्धा भक्ति से तो कोई नहीं आता। श्रद्धा उनमें है या नहीं ये नहीं मुझे पता, लेकिन वो कभी भी इतना अच्छी तरह से भक्ति नहीं करते हैं। तो पुजारी जी बड़ा मुस्कुरा के उसे जवाब देते हैं कि देखिए कि इस बात का जवाब मैं अभी नहीं आपको दे सकता। आप ऐसे करना कि कल आना, आकर जब आप घर से चलेंगे तो आप पैदल ही घर से आना, और अपने हाथ में एक लोटा भर कर पानी का लेकर आना, और ध्यान रखें कि वो लोटे में से पानी जो है वो छलके नहीं। आप बड़े ही मतलब कि उसको प्यार से लेकर आना ताकि उसमें से पानी ना बाहर जाए। और जब वो लोटा लेकर आए और आते ही इस मंदिर की 2 परिक्रमा करना, मतलब कि चारों तरफ चक्कर लगाना, और जब वो चक्कर पूरे हो जाएं तो फिर मेरे से आकर इस प्रश्न का आंसर, मतलब इस प्रश्न का उत्तर पूछना। तो वो क्या करती हैं, सुबह का वेट कर रही होती हैं कि उसे जानना होता है कि हम जो मंदिर में पुजारी जी हैं वो इन सबको मना क्यों नहीं करते। जब वो जाती हैं तो अपने घर से पैदल उस लोटे में पानी भरकर वो उसका लोटे को अच्छी तरह भर लेती हैं, लेकिन उसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए। वो उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए लोटा पकड़कर वो धीरे धीरे चल के मंदिर तक पहुंचती है। मंदिर में पहुंचते ही वो मंदिर की परिक्रमा करती हैं, मतलब 2 बार चक्कर लगाती हैं। चक्कर लगाने के बाद वो जल्दी से जाकर पुजारी से मिलती हैं। पुजारी से कहते हैं, पुजारी जी मैंने अपना काम कर लिया, तो अब आप मुझे बताइए कि आप उन लोगों को मना क्यों नहीं करते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं कि पहले मैं अभी आपको जवाब देता हूँ, पहले ये मुझे बताइए, जब आप घर से चली थी तो आपने देखा कि रास्ते में कुछ लोग बातें कर रहे थे या कुछ लोग क्या कर रहे थे। कहते हैं कि नहीं, मैंने आज नहीं देखा। तो कहते उसके बाद जब आप मंदिर में एंटर की तो मंदिर में आपने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो बातें वगैरह कर रहे थे या नहीं, या उनका ध्यान जो है वो इस चीज़ में था या नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, मैंने आज नहीं देखा है। तो पुजारी जी मुस्कुराकर जवाब देते हैं, कहते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप जब मंदिर में आती हैं तो आपका ध्यान जो है वो भक्ति की तरफ ना होकर आप उस चीज़ की तरफ देखती हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसको इन्हें ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप पूरा कॉन्सेंट्रेट सिर्फ अपनी भक्ति पर ही लगाइए तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई ही नहीं देंगी। ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो आप इधर उधर की बातें मत करें। खास तौर पे जो स्टूडेंट जो हैं स्टडी कर रहे हैं, वो आजकल आपने देखा होगा कि हाँ, कि वो मोबाइल पर लगे रहते हैं, और मोबाइल उनके पास होता है तो वो पढ़ रहे होते हैं तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि मोबाइल के ऊपर किसी का मैसेज आ जाता है और उसी टाइम उन्हें दिखाई देता है कि हाँ ये मैसेज आ गया। उनके मतलब कि अगर उन्हें स्टडी करनी है तो वो पूरी तरह कंसंट्रेट करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, तभी वो उस में सफल हो सकेंगे। हम हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है कि हम पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं करते हैं किसी काम के लिए, और फिर बाद में दोष देते हैं कि शायद हमने तो बहुत अच्छी तरह, हम तो 10-10 घंटे पढ़े थे, हमने तो इस चीज़ के ऊपर इतना काम किया, लेकिन क्या पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ वो काम किया है। तो इसलिए अगर हमें किसी भी काम को करना है तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए कि हाँ, कि हम ये चीज़ को हैं, अगर हमें 100% मार्क्स लेने हैं तो हमें इसको कितना टाइम देना है। और जब आप स्टडी करें, खास तौर पे स्टूडेंट के लिए, अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको बंद कर दें और
बंद करने के बाद आप पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी स्टडी में लगाएं तो आप अच्छे मार्क्स लेंगे। अब वही अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 1 घंटा ही पढ़ लेंगे तो वही बहुत है। और अगर ज़िंदगी में हमें क्या लगता है, जैसे हाँ, ये मैंने एक कहानी सुनाई है एक औरत की कि वो जो है वो जब मंदिर जाती थी तो मुझे इधर होकर, अगर उसका ध्यान पूरा भक्ति में होता, यानी कि उसे हम अगर किसी भी तरह से जा रहे हैं तो हम इधर उधर के, हम एज ए ह्यूमन बीइंग इधर उधर देख जाता है, लेकिन हमें अपनी मतलब कि हम दूसरों को नहीं सुधार सकते हैं, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को चेंज कर लें तो वही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, हाँ, उन्हें बताओ, लेकिन उस बात से ये परेशान ना हो या दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाओ, सॉरी, उंगली मत उठाओ कि हाँ वो ये कर रहा है वो कर रहा है। पहले आप अपने आप को चेंज करो। मैंने मतलब कि बचपन से सुनते आए हूँ कि अगर एक उंगली आप किसी और के उठाते हो तो बाकी की 4 उंगली वो आपकी तरफ होती हैं। तो इसलिए हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही इस तरह से सही हूँ। आपकी जो सोच है वो कहाँ तक है ये सिर्फ आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं। और अगर आप उस चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप अपने काम में सही दो, आप अपना 100% दो। आपको किसी चीज़ की इधर उधर की बातें या उधर उधर के लोगों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना देखिए, क्योंकि सब ने अपना अपना ही फल भुगतना है। ये बाइबल भी कहती है, ये हर एक धर्म कहता है कि अपने कर्मों का फल भुगतना है। तो इसलिए आप अपने आप को बदल सकते हो, किसी को नहीं बदल सकते। इसलिए अगर आप अपने आप को चेंज करो, आप अपने आप में वो चेंजेस लाओ जो वो आप दूसरों में देखना चाहते हो, तो शायद आपके तरफ देख के बहुत सारे लोग जो हैं आपकी तरह बनना चाहें। जैसे कि मैं एक दोहा सुनाते होते हो, कबीरा संगत साध की जो गंधी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। मतलब कि अगर इत्र बेचने वाला जा रहा है तो उसकी खुशबू जो है वही, उसी से हम महक जाते हैं, तो हमें बहुत देर तक वो महक रहती है। तो इसलिए आप अपने कर्मों से, आप अपने आप में जो दूसरों में बदलाव देखना चाहते हो पहले अपने आप में करो, तभी आप दूसरों को सिखा सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।